हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनता मालिक है चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम परंतु कुमार हुआ। आप लोग थोड़ा नाम सुन के थोड़ा आश्चर्य लगा होगा, लेकिन नाम यही है। तो इसी नाम में क्या रखा है, मेरा सिलेक्शन 2019 बैच के अंतर्गत एसआई पे नालंदा जिला अलॉट किया गया है हमें। और हमारा थाना जो है वो सौसराय में भी है। और हमें ये होटल आप लोग देख रहे होंगे, ये रूम, ये होटल हमें थाना की तरफ से प्रोवाइड किया गया है रहने के लिए। तो मैंने सोचा कि अभी जो 2213 का वैकेंसी है तो उसका मेंस होने वाला है, तो उस पर एक वीडियो बना डालूँ मेंस पे, जिससे कि जो भी बच्चे अभी मेंस में लगे हुए हैं उनको मतलब कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। हो सकता हो मेरे एक वीडियो की वजह से उसका अच्छा अंक प्राप्त हो जाए और उसका मेरिट बन जाए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दरोगा मेंस में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले दो विषय जो होता है, एक मेंस में जो आपका हिंदी पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, और जो एक पेपर होता है जिसमें आपका मेरिट बनता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ मेरिट के मतलब जिस विषय पे बनेगा उसमें क्या पढ़ना चाहिए। आप हिस्ट्री सेक्टर में, हमें लगता है शायद आप मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता है तो वो है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है, कम से कम अगर आप 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 16 क्वेश्चन, तो आपको 8-10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही दिख जाएंगे। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पर पढ़ें। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप प्रिमिटिव छोड़ दें या फिर मेडिवल छोड़ दें, पढ़ना सबको है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को कुछ ज़्यादा टारगेट करना है। उसके बाद हो गया पॉलिटी। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप मैथ की तरह है। अगर आप सही से पढ़े हैं ऑन द वे, तो आपका गलत होने का संभावना बिल्कुल कम हो जाता है। बहुत ही कम चांस है, रेयर है कि आप गलती करेंगे। इसलिए पॉलिटी को अच्छे से पढ़ें। आपका जो भी स्कोरिंग होगा वो 100% का 100% होगा। इसलिए पॉलिटी को अच्छे से पढ़ना है। ज्योग्राफी में क्या है ना कि आपको इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ मतलब उस तरह का होगा तो आपसे बन ही जाएगा, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दरोगा मेंस के लिए खास करके। उसके बाद आपको हो गया साइंस। साइंस सेक्टर में आपको बायो पे ध्यान देना है। साइंस में भी तीनों को लेके चलना है, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अगर आपको टफ करना होगा सब्जेक्ट को, तो वो साइंस में बायो का सेक्टर को थोड़ा बढ़ा देंगे। बायो सेक्टर अगर बढ़ जाता है तो फिर आपके साथ समस्या हो सकती है, इसलिए आप बायोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करें। उसके बाद मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग में मैं यही कहूँगा कि मैथ को तो प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि मैथ के बिना तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्योंकि 10 मैथ और 10 रीजनिंग रहता है, तो 10 मैथ समथिंग समझ सकते हैं, वो प्लस पॉइंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो सही से मतलब मेहनत कर रहा है। तो आप मैथ को पढ़ें ही पढ़ें। इकोनॉमिक्स के लिए मैं कहूँगा कि मतलब पढ़िए, एवरेज रखिए, हर विषय तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद मिसलेनियस तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, जो भी इधर उधर खेल कूद ये सब है उससे ही पढ़ते रहिए। और बात रही करेंट अफेयर्स की, तो मैं कहना चाहूँगा करेंट अफेयर्स अभी हाल फिलहाल में जो इन्फोर्समेंट एसआई का मेंस हुआ था, उसमें कुछ करेंट पूछ दिए गए थे पिछले वर्ष, जैसे कि 21 में हुआ था तो 2020 का ही करेंट पूछा गया था। तो मेरे हिसाब से आप लोग अभी बीपीएससी और का तैयारी भी करते होंगे, तो शायद करेंट को भी मेंटेन रखें। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आप करंट बिल्कुल ही छोड़ दें। हम पूछा तो नहीं जाता, दरोगा मेंस में नहीं पूछा गया था, बट इन्फोर्समेंट एसआई का मेंस में पूछा गया था, हो सकता है वो पूछ डाले। इसलिए आप लोगों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, इसलिए हल्का फुल्का करंट को भी जारी रखना है जो नॉर्मल होते रहता है। आइए अब बात करते हैं किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मतलब ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको कि आप पढ़ के मान के चलिए खूब समय दे रहे हैं, लेकिन उसका सफलता मतलब कुछ हासिल ही नहीं हुआ। तो वैसे चीज़ में हम बताने वाले हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। प्रिमिटिव और मेडिवल हिस्ट्री को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पढ़ना है लेकिन उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एडवांस में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, एडवांस में तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। और ज़्यादा टफ रीजनिंग की तरफ नहीं देखना। आप एसएससी का रीजनिंग अगर बना रहे हैं, रेलवे का रीजनिंग बना रहे हैं तो काफ़ी सफिशियंट है। अब आपको डेली बेस्ड पे क्या करना है। डेली बेस्ड पे आपको करना क्या है, एक सेट प्रैक्टिस किसी का भी कीजिए, प्लेटफॉर्म एडिटर या जो भी मिलता है आपको एक सेट प्रैक्टिस करना ही करना है। और प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट को कम से कम मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, और उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है जो आपका वीक है। आपको खुद ही पता चलेगा कि सेट मारिएगा तो आपका कौन सेक्टर में कम नंबर आ रहा है, तो आप स्वाभाविक रूप है कि आप उस पर ज़्यादा टारगेट लीजिएगा। तो आपको एक मतलब वो विषय को चुनना है जो आपका कमज़ोर है, उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो इससे होगा क्या कि आपका जो भी क्वेश्चन छूट रहा है, जहाँ गलतियाँ हो रही है, वो आपको सुधर जाएगा। और वहाँ धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जब सेट प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है आपको शुरुआत में कम नंबर है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि होता है कभी किसी सेट में कम नंबर, किसी में कुछ ज़्यादा आ जाता है। तो ज़्यादा मतलब हतोत्साहित नहीं होना है, और ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना है कि हमें इतना आ रहा है तो बस हो गया, मतलब हो गया, वैसा कुछ नहीं है। अब बात रही हिंदी का, तो हिंदी का तो आप लोग जानते ही हैं कि क्वालिफाई करना है, 100 प्रश्न रहेंगे आपके सामने। तो आप मुझे लगता है कि आप संधि समास जो ये सब हैं
वर्तनी शुद्ध वगैरह यही सब पढ़ लेंगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा। एक पैसेज पूछा जाता है, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हिंदी पे, लेकिन हाँ पढ़ना है। अगर आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं यहाँ पे तो आप सीधे एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, तब तो आपका फायदा ही नहीं रहा कि आप दरोगा मेंस में कितना तैयारी किए और कितना क्या किए नहीं किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें लगता है कि आप बखूबी ढंग से समझ गए होंगे कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और जितना भी मतलब प्रिपेयर है, जितने भी 2213 के बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि वो सभी अच्छे से मेहनत करें। अभी तो सभी मान के चलिए सभी को अपने आप में है कि मैं दरोगा हूं, लेकिन ये नहीं है। जो अच्छे से मेहनत करेंगे, जो सही पैटर्न बाय पैटर्न चलेंगे, उनका ज़रूर है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जनता मालिक है चैनल हमने बनाया है, और हमारा अभी तो फ़िलहाल सौसराय थाना में पोस्टिंग है, तो मैं अभी होटल में हूँ, तो सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोग बताएंगे कि कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कैसा वीडियो है मेरा। ये जो भी चीज़ है आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जनता मालिक है चैनल पर अगर मूड आप लोग का अच्छा रहे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अगर नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का।